हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज क्लास में क्लास 10th हिंदी चैप्टर 12 शिक्षा और संस्कृति, जिनके लेखक हैं महात्मा गांधी। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में अपने दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? जर्मन, संस्कृत, ग्रीक या अंग्रेजी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो अंग्रेजी है, यानी शेक्सपियर जो है अंग्रेजी भाषा के कवि है। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1916 में? तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 1915 में। गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो बोलेगा 1915 में। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? धर्मचंद्र गांधी, मीरचंद्र गांधी, हरचंद्र गांधी, करमचंद्र गांधी? तो इसके राइट से क्या जो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो करमचंद्र गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद्र गांधी है। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, महात्मा गांधी की, नलिन बिलोचन शर्मा की, यतीन्द्र मिश्र की? तो इसका राइट से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो महात्मा गांधी की। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी के द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा? तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोल रहे हैं? हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य जो है हृदय की शिक्षा है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति जो है उनकी हवा उनके घर के सामने बहती रहे, यानी पास बहती रहे? राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा जो है उनके घर के पास बहती रहे। नेक्स्ट चलते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य? ये रिपीट हो गई, कोई बात नहीं। पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला? हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य जो है हृदय की शिक्षा है। नेक्स्ट चलते हैं। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, किस पाठ की पंक्ति है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, किस पाठ की पंक्ति है? शिक्षा और संस्कृति, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों भरते हैं, परंपरा का मूल्यांकन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? शिक्षा और संस्कृति। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, किस पाठ की पंक्ति है? तो शिक्षा और संस्कृति की है। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, साक्षरता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? आध्यात्मिक शिक्षा। यानी महात्मा गांधी के अनुसार जो उदात्त व बढ़िया शिक्षा है आध्यात्मिक शिक्षा है। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था, यानी कब से कब तक रहे थे वहां पर? तो 1893 से 1914, 1892 से 1913 और 1894 से 1914, 1893 से 1913? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? 1893 से 1914 तक, यानी गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास जो है 1893 से 1914 तक था। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? भीमराव अम्बेडकर, रविंद्रनाथ ठाकुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? रविंद्रनाथ ठाकुर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है पोरबंदर, सूरत, साबरमती, कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है? पोरबंदर। पोरबंदर गुजरात है। महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? तो पोरबंदर गुजरात। इनका जन्म कब हुआ था? तो
1869 में जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 का इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी की पत्नी का नाम था, गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा, कमला, विमला या सरला। तो इसके राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या हो रहा है? कस्तूरबा था। गांधी जी की पत्नी का नाम जो था कस्तूरबा था और गांधी जी अपनी पत्नी को प्यार से बाई कहकर बुलाते थे यानी पुकारते थे। नेक्स्ट चलते हैं। उदात्त का शाब्दिक अर्थ है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार या पालन। तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? तो श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रेष्ठ। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1867 को, 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1877 को, 2 अक्टूबर 1879 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और पोरबंदर, गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है? गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म जो गुजरात में हुआ था 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 को। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी की रचना है, महात्मा गांधी की रचना है शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? तो शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी की रचना क्या है? तो शिक्षा और संस्कृति है। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, लंदन या श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? लंदन में गए थे। गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए वह लंदन यानी इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? 1893 से 14, 1895 से 16, 1897 से 1918, 1899 से 1920। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? 1893 से 1914 तक रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट चलते हैं। टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? अमेरिका, इटली, रूस या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? रूस के थे। टॉलस्टॉय जो है रूस देश के साहित्यकार थे। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, इन सभी के विकास में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? इन सभी के विकास में, यानी गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा शरीर के विकास में भी और बुद्धि के विकास में भी और आत्मा के विकास में भी सहायक होती है। नेक्स्ट चलते हैं। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? पत्रिका है, नौजवानों का समूह है या संस्था या पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है? पत्रिका है। यंग इंडिया जो है यह एक पत्रिका है। नेक्स्ट चलते हैं। हिंद स्वराज के रचनाकार हैं, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो महात्मा गांधी जी है, यानी हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी जी है। नेक्स्ट चलते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, महर्षि अरविंद की, महात्मा गांधी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में केवल महात्मा गांधी की। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की रचना है। नेक्स्ट चलते हैं। हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, अगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? महात्मा गांधी। हरिजन के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट चलते हैं। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि, नाटककार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? ए और बी दोनों, यानी शेक्सपियर को जो है कवि के रूप में भी जाना जाता है और नाटककार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी के दो हथियार थे, गांधी जी के दो हथियार थे, लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा था? अहिंसा और सत्याग्रह।
गांधी जी का 2 हथियार कौन था? तो अहिंसा और सत्याग्रह। यानी ये लड़ाई मतलब कोई हथियार से नहीं करते थे और ये झूठ कभी नहीं बोलते, यानी सत्य के राह पर चलते थे गांधी जी। नेक्स्ट चलते हैं, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जनवरी, 18 फरवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त। तो इसका राइट में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? 2 अक्टूबर, यानी अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए नाट्य कला, हस्तकला, अहिंसा, सत्याग्रह। तो इसका राइट में क्या हो? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? हस्तकला। गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा का माध्यम हस्तकला होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो ये कौन है? महात्मा गांधी जी है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गांधी जी के माता का क्या नाम था? गांधी जी के माता का क्या नाम था? बतुलन बाई, पुतली बाई, जानकी बाई और देवमती बाई। तो इसके राइट में क्या जो? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो पुतली बाई। गांधी जी के माता का नाम पुतली बाई थे और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी थे और उनके पत्नी का नाम क्या था? तो और इनकी पत्नी का मतलब प्यार से बाई करके बुलाते थे और इनके पत्नी का नाम सॉरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है महाविद्यालय भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, द कास्टर इन इंडिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इसका राइट में क्या जो? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है? शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है? रविन्द्रनाथ ठाकुर के, विनोबा भावे के, महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के। तो इसके राइट में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? महात्मा गांधी के। यानी शिक्षा संस्कृति पाठ में किसके विचार प्रस्तुत तो बोलिएगा महात्मा गांधी के। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति जो किसका प्रतीक है? एकता, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, मानवता का, विविधता का। तो इसका राइट क्या जो? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में क्या वाला है? विभिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य के। नेक्स्ट चलते हैं, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1946 को और 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1949 को। तो इसका राइट में क्या जो? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा? 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हो गया था। अम्बल का अर्थ है, अम्बल का अर्थ है व्यवहार, अव्यवहारिक, स्वच्छ या अस्वच्छ। तो इसका राइट में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? तो व्यवहार। अम्बल का अर्थ क्या है? तो व्यवहार है। नेक्स्ट चलते हैं, दस्तकारी का अर्थ है, दस्तकारी का अर्थ है यंत्र पर आधारित कौशल, हस्त कौशल, दस्तक देने वाला। तो इसका राइट में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? दस्त कौशल है, यानी दस्तकारी का अर्थ दस्त कौशल है। नेक्स्ट चलते हैं, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग का तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? तो गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग का तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? हिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध, सहनशील प्रतिरोध, आक्रामक प्रतिरोध। तो इसका राइट में क्या हो? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो? अहिंसक प्रतिरोध। यानी गांधी जी जो थे बच्चों को अहिंसक प्रतिरोध ढंग का तालीम देने का भरसक कोशिश किए थे। यहाँ पर थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, गांधी जी के माता का क्या नाम था? गांधी जी के माता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम क्या था? पुतली बाई था, नहीं ऑप्शन नंबर बी। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी और इनके उनको प्यार से क्या बाई कहकर बुलाते थे और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आई होप मतलब आज इतना भी क्वेश्चन एंड होती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल कर सब्सक्राइब सामने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग वीडियो कैसी लगी। और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, सो आप लोग हमें सपोर्ट किया कीजिए। जितना हो सके वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया कीजिए। तो आज कुछ तो इतना पर एंड होती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी। आप लोग से कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।